प्रस्तावना स्वरूप यहाँ पर बात रखेंगे मान्यवर डॉक्टर श्री किशोर मिश्रा जी। सम्मान्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज, विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, भारतीय संस्कृति के पुरोधा श्री चंद्रा जी, सुभाष चंद्रा जी, महाराष्ट्र बैंक के अध्यक्ष श्री मराठे जी, वेद भारत में प्रादुर्भूत ऐसा ज्ञान का विग्रह है जिसने संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित किया है, संपूर्ण विश्व को आधिदैविक अनुग्रह दिया है और सारे विश्व में शक्ति और सामर्थ्य का बीज भी प्रदान किया है। यह केवल भारत की ही धरोहर नहीं, विश्व की धरोहर है और यह भारत में प्रादुर्भूत है, इसलिए इसकी सुरक्षा का भार, इस संरक्षा का दायित्व भारत पर विशेष है, हमारे यहाँ के विद्वानों पर विशेष है, यहाँ की युवा पीढ़ी पर इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व है, इसकी सुरक्षा का, इसके प्रचार का, इसके प्रसार का। और यह इसीलिए सुरक्षित भी है, इस दायित्व को हमारे आचार्यों ने समझा। इसीलिए ये विश्व के लिए आश्चर्य है कि एक ऐसी ज्ञान परंपरा जो पाश्चात्यों की दृष्टि से भी कम 5,000 से 10,000 वर्ष प्राचीन है, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार तो ये अनादि और अपौरुषेय है, ईश्वरीय वाणी है। ऐसी इस परंपरा का निरंतर संरक्षण, निरंतर उस दायित्व का निर्वहन भारत में हुआ। और अभी स्वामी जी महाराज ने देखा, हम सब लोग जानते हैं, इतनी लंबी इस वेदवाणी का एक भी स्वर वर्ण विपर्यय, एक भी ध्वनि का विपर्यय इतने सहस्राब्दियों से नहीं हुआ। ये सारे विश्व के लिए आश्चर्य का और हमारे लिए गौरव का, प्रमोद का विषय है। यह कैसे संभव हो सका? जो वेद महर्षि कैलाशवासी आदरणीय घैसास गुरु जी थे, उन ऋषि परंपरा के ऐसे वेद महर्षियों की तपस्या के कारण यह सारा संभव हुआ। ये विश्व को यह आश्चर्य हम इसलिए दे सके, इस प्रकार के तपस्वी तपःपूत आचार्य चरण हमारे यहाँ विद्यमान थे। उन्होंने सारी इस संपदा को पूरे समाज में अपने शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा संक्रांत किया और इसके कारण आज हम यह गौरवानुभूति करने में समर्थ हो रहे हैं। उस ऋषियों की परंपरा में वेद महर्षि विनायक भट्ट घैसास गुरु जी, त्र्यंबकेश्वर में जिनका जन्म हुआ और 1924 में उन्होंने अपने अध्ययन का, वेदाध्ययन का प्रारंभ किया। उसके बाद निरंतर अध्ययन के बाद उन्होंने वेद के पारायण का, ऋग्वेद के स्वाहाकार का और यहाँ तक कि घन पारायण, जटा पारायणों का अनुष्ठान अनेकत्र किया। और एक और विशेष बात उनके जीवन की है कि ओंकार पूर्वक क्रम पारायण, ऋग्वेद का क्रम पारायण जिसकी परंपरा कहीं नहीं देखी जाती है, इतना कठिन है, ओंकार पूर्वक, प्रणव पूर्वक ऋग्वेद के क्रम पारायण का उन्होंने अनुष्ठान किया। अपने शिष्यों को उसमें दीक्षित किया और उसी गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण की परंपरा के द्वारा आज यह फली फूली उनकी वाटिका दिखलाई दे रही है, जिसने सारे महाराष्ट्र को नहीं, देश को नहीं, विश्व को प्रभावित किया है। उनकी जन्म शताब्दी विगत 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रारंभ हुई और अब उसका संपूर्ति का अवसर आ रहा है। इस जन्म शताब्दी का स्वरूप कैसा हो, इसके लिए उनके
सुयोग्य शिष्य और पुत्र। यह गौरव की बात है कि उन्होंने शिष्यत्व तो ग्रहण किया ही, पुत्र के से अधिक शिष्यत्व का निर्वहन उन्होंने किया। उसी प्रकार ऋग्वेद के पारायणों का, ऋग्वेद के दशग्रंथ अध्ययन अध्यापन का प्रचार इस वेद भवन के माध्यम से उन्होंने किया। आदरणीय मोरेश्वर भट्ट गैसास जी, उन्होंने यह संकल्प किया कि वेद महर्षि को ऋग्वेद के संहिता स्वाहाकार के प्रति अत्यधिक प्रीति थी, इसलिए इस पूरे वर्ष भर एक अद्भुत संयोजन किया जाए। 108 उसके ऊपर फिर 121 ऋग्वेद के संहिता स्वाहाकार का आयोजन पूरे देश भर में किया जाए और यह उन तपस्वी की साधना और इनकी इस प्रकार की तपस्या, वर्तमान की तपस्या और हम लोगों का पुण्योदय, वह 121 का संकल्प 151 ऋग्वेद संहिता स्वाहाकार में यहाँ संपन्न हो रहा है। गुरु सपर्या का यह उत्तम उदाहरण वेद भवन ने प्रस्तुत किया है। मैं समस्त इस वेद भवन के सदस्यों के प्रति नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। इस प्रकार का उत्तम उदाहरण उन्होंने भारतीय छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस वर्ष पर्यंत समारोह में अनेक मनीषी आए, समाज सेवी, राजनेता, उद्योगपति, वैज्ञानिक आए, अन्य कलाकार आए, संगीत के कार्यक्रम संपन्न हुए, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संपन्न हुए, विस्तृत चिकित्सक आए, चाहे वो एलोपैथ के हों चाहे आयुर्वेद के हों, अधिवक्ता आए, अनेक प्रशासकों ने इसमें भाग लिया और इस प्रकार यह संपूर्ण समाज को जोड़ने का, संपूर्ण समाज में वैदिक जागृति के लिए यह वर्ष पर्यंत आयोजन हुआ है। यही स्वाहाकार का मुख्य उद्देश्य भी था। स्वाहाकार के द्वारा उन वेद महर्षि ने जो यह संकल्पना की, स्वाहाकार से अपना अभ्यास तो बढ़ता ही है, उसके साथ साथ प्रयोग पक्ष भी यज्ञ होने के कारण अधिगत होता है और समाज का सरोकार भी उससे जुड़ता है। याग के कारण समस्त लोगों का, समस्त सामाजिक व्यक्तियों का एक संगमन होता है और इसके कारण संपूर्ण देश में चेतना और परस्पर सौहार्द, भक्ति, शक्ति, निष्ठा, भावना और प्रेम का पर्याप्त प्रचार होता है। यह इस स्वाहाकार याग की विशेषता है। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी का, यहाँ उपस्थित बड़े बड़े मनीषियों का, हमारे आचार्यों का और श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का स्वागत करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि हम इस वर्ष पर्यंत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला से एक नई स्फूर्ति, जागृति प्राप्त करेंगे, एक आदर्श प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में इस प्रकार के तपस्वी जनों के सपर्या करने का पुण्य प्राप्त करेंगे। संपूर्ण समाज को इससे एक नया संदेश प्राप्त होगा, नई जागृति प्राप्त होगी। पुनः पुनः आप सब के चरणों में नमन और पूज्य वेद महर्षि गैसास गुरु जी के और माता जी के चरणों में नमन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी से अनुरोध कि वे कृपया 2 शब्दों में इस सत्कार के विषय में सभी के सामने 2 बातें रखें। गुरु जी। आजच्या या वेद महर्षी कैलासवासी विनायक भट्ट गैसास गुरुजी यांच्या जन्मशताब्दीच्या कार्यक्रमाला, सांगता समारंभाला उपस्थित असलेले आदरणीय ज्योतिषपीठाधीश्वर श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज यांच्या चरणी वंदन करतो। मला वासुदेवानंद सरस्वतींबद्दल सांगायचं आहे की कुठल्याही माणसाचं चांगल्या कामाला जर आशीर्वाद असले तर काय होऊ शकतं। माझ्या विद्यार्थ्यांनी हा काही या ठिकाणी केला, मला काही खरं पसंत नाही आहे। आत्ता या ठिकाणी कळलं की असं काहीतरी करतायत। परेच्छा प्रारब्ध असं आपल्याकडे एक म्हणतात, दुसऱ्याची इच्छा ही सुद्धा आपलं एक प्रारब्ध असू शकते आणि म्हणून परेच्छा प्रारब्धातनं मी हा सत्कार किंवा त्यांनी जे काय केलं ते स्वीकारलं। वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज त्यांच्यापाशी आम्ही या प्रयागला जेव्हा भेटलो आणि ही कल्पना सांगितली तेव्हा त्यांनी त्र्यंबकेश्वरच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला आशीर्वाद देण्यासाठी येण्याचं मान्य केलं आणि त्र्यंबकेश्वरला, प्रयागवरनं ते त्र्यंबकेश्वरला आले।
त्यांचे आशीर्वाद आणि त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन ह्याच्यामुळेच हे 151 कार्यक्रम पूर्ण झालेत आणि ह्याच्यासंबंधी सर्व जे काय आहे ते मी त्यांच्या चरणी अर्पण करतो. विश्वगुरू रामदेव बाबा यांच्याबद्दल तर मी काय बोलूच शकत नाही. अत्यंत वेदाभिमानी आहेत. ते माझ्यासारख्या एका फाटक्या वैदिकाच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आले. त्यांना हरिद्वारच्या स्वाहाकाराच्या वेळेला मी निमंत्रण द्यायला गेलो होतो. अत्यंत सन्मानपूर्वक मला आणि माझ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी त्यांच्या आश्रमात बोलवलं, आमच्याशी चर्चा केली आणि ह्या कार्यक्रमाला येण्याचं मान्य केलं. त्याबद्दल योगगुरू रामदेव बाबांचा मी कायम ऋणी राहीन. आज एक अत्यंत दुसरी गोष्ट अशी आहे की सुभाषचंद्रजी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. जे स्वप्नातही कधी शक्य वाटत नव्हतं, परंतु आमचे केळकरांच्या माध्यमातून आमची नेहमी चर्चा चालायची. त्यांना वेदभवनाचं कार्य सांगितलं जायचं आणि ते कायम चौकशी करायचे. त्यांना ह्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण दिलं, तेही या ठिकाणी आले, म्हणून मी सुभाषचंद्रजींचाही ऋणी आहे. डॉक्टर बँक ऑफ महाराष्ट्राचे रवींद्र मराठे या ठिकाणी आले. त्यांनी या कार्यक्रमाला पूर्ण वेळ येण्याचं मान्य केलं, त्याबद्दल मी त्यांचाही ऋणी आहे. आणि ह्याच्यापेक्षा मी काही बोलत नाही आहे, कारण बोलण्यासारखं काही नाही आहे. सत्यसंकल्पाचा दाता भगवान परमेश्वर असं म्हणतात. केलेला संकल्प हा सत्य होता आणि म्हणून परमेश्वरांनी 108च्या गाडी पुढे नेऊन 151 माझ्या हातनं आणि माझ्या विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने हे कार्य करून घेतलं. त्याबद्दल परमेश्वराच्या ठिकाणी चरणमस्तक ठेवून मी माझं या ठिकाणी प्रवचन थांबतो. धन्यवाद. हमारे बीच एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने 20 साल पहले, जब न्यूज़ का अर्थ केवल खबर हुआ करता था, जब न्यूज़ का अर्थ केवल समाचार हुआ करता था दूरदर्शन पर, उस समय विजनरी तौर पर जी न्यूज़ या जी ग्रुप की स्थापना करी. इनसाइड स्टोरी याद करिए, हम ज़मीन याद करिए, जी न्यूज़ में उस समय जनता की अदालत याद करिए. वो सारी चीज़ें जो उस समय किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी. एक आदमी आगे आता है, इसकी परिकल्पना करता है और आज 22-23 वर्ष हो गए इस बात को. वो सतत ऐसे की ऐसे परिकल्पनाएं सच होते हुए हम सभी के सामने आ रही है. न्यूज़ के क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में जिन्होंने क्रांति कर दी जी न्यूज़ के माध्यम से. अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें, मनोरंजन की बात करें, तो जी ग्रुप के माध्यम से, जी टीवी के माध्यम से जिन्होंने क्रांति की, एसएल के माध्यम से क्रांति की, वे सुभाष चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद है, इस कार्यक्रम में उपस्थित है. आपसे अनुरोध कि इस कार्यक्रम में अपने विचार रखकर हम सभी को अनुग्रहित करें. माननीय सुभाष चंद्रा जी. परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में वंदन करते हुए, एक ऐसे संत जिन्होंने योग को विश्व में उचित स्थान दिलाया और इनकी प्रेरणा के स्वरूप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक यूनाइटेड नेशन में योगा को रिकग्निशन करके योगा डे का विश्व में प्रसारित किया. ऐसे बाबा रामदेव जी, गुरुजी घैसास जी, मराठे जी, पूज्य माता जी, नगराधीश प्रशांत जी, सभी मेरे पुतातुल्य बुज़ुर्गों, माताओं, भाइयों बहनों और वेद के सभी विद्यार्थीगण, बिजनेसमैन हूँ तो ये कहूँगा महाराज जी के वेदों से पैसा कमाना भी मैंने सीखा. वेद में शास्त्री ने जो बात की, संस्कृति, भारतीय संस्कृति की कोई उसकी तुलना नहीं है, लेकिन अगर वेद में
ये बात कहूँ कि पैसा कमाने की भी विधि दी जाती है तो आपको आश्चर्य तो होगा, लेकिन सच्चाई है ये। किस प्रकार से जो वेदों से मैंने सीखा और जो मेरे बहुत काम अभी भी आया, पीछे भी आया और आगे भी आता रहेगा। मनुष्य कौन है, मनुष्य कैसा है, उसको पहचानने की शिक्षा वेदों से मिली। वेदों में बड़ा क्लियरली वर्णन किया कि जो मनुष्य केवल स्वयं के लिए, खुद के लिए स्वार्थी हो, यहाँ तक कि अपने परिवार के प्रति भी उसका प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति को हमारे वेदों ने एक पत्थर जैसा व्यक्ति, यानी उसको संज्ञा दी, पापी के साथ साथ उन्होंने उसको एक मिनरल ह्यूमन बीइंग की संज्ञा दी। मिनरल ह्यूमन बीइंग माने पत्थर, मिनरल्स। और जो व्यक्ति केवल अपना और अपने परिवार की बात सोचे तो उसको उन्होंने एक वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग की संज्ञा दी। और उसके बाद जो अपना प्रदेश या अपना शहर उतनी बात सोचे तो उसको उन्होंने संज्ञा दी एक एनिमल ह्यूमन बीइंग की। और जो पूरे विश्व की बात सोचे उसको ह्यूमन बीइंग कहा। और उससे आगे जो सोचे, जो विश्व का कल्याण हो, वो बात सोचे तो उसको देव जैसा मनुष्य की संज्ञा दी। तो यह मुझे बहुत काम आया। जब भी किसी व्यक्ति से मिलना, किसी से व्यापार करना, किसी से बातचीत करनी, वो किस प्रकार का व्यक्ति है इसको पहचान लिया तो बिजनेस में कामयाब हो गए। और स्वयं के आचरण पर भी बहुत उसका असर रहा। कैसा आचरण करना, अपने को, अपना व्यापार करते समय भी। जैसे रास्ते में आते हुए मुझे मेरे मित्र केलकर जी बताते थे कि हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में धर्म, कर्म, काम और फिर मोक्ष, ये चारों की बातें कही। तो इसका बहुत बड़ा भाग वेदों के शिक्षा को जाता है। और यही वेदों की शिक्षा के कारण पूरा विश्व मेरा परिवार जैसा है। द होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। ये कल्पना करते हुए हमने जी में शंकराचार्य जी के चरणों में वंदन करते हुए कहूँगा कि जी आज 171 देशों में देखा जाता है। और केवल भारतीय भाषाओं में नहीं, हमने ऐसा आपके आशीर्वाद से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो रशिया में रशियन भाषा में, तो आपका अरबी देशों में अरबिक भाषा में, जर्मनी में जर्मन भाषा में, अमेरिका में अंग्रेज़ी भाषा में, यानी विश्व की जितनी बड़ी भाषाएं हैं उसमें और 3 वर्ष तक हम सभी भाषाओं को कवर कर लेंगे। भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है, कैसी है, इसकी जानकारी, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। आज गुरुजी गैसास जी ने मुझे यहाँ बुलाया। वेद महर्षि विनायक भट्ट गैसास गुरुजी की जो जन्म शताब्दी है, इस पर आपने 151 जो यज्ञ और अनुष्ठान किए, आप सबको उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ। आप सब ने मुझे इतना आदर मान दिया, उसके लिए भी बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपके पश्चात अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए अब आएंगे माननीय मराठे साहब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से सीएमडी माननीय श्रीमान मराठे जी। मंच पर आसीन सभी महान आत्माओं को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर जब हम
वेद महर्षि विनायक भट्ट गैसास गुरुजी जी की जन्म शताब्दी का समापन समारोह यहाँ मना रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अतिथिगण मौजूद हैं उन सबको मेरा फिर एक बार प्रणाम। पुणे शहर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्य कार्यालय होने की वजह से मुझे आज ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। श्री मोरेश्वर जी गैसास जी से मेरा परिचय हुआ पिछले महीने और उन्होंने जिक्र किया था इस कार्यक्रम के बारे में और मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि यदि मुझे इसमें भाग लेने का मौका मिले तो मैं अपने आप को बहुत ही अनुग्रहित समझूंगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऑर्गेनाइज़र्स को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य की एक बड़ी बैंक है। हमारी करीब 1900 शाखाओं में से 1200 शाखाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं और एक बैंक होने के नाते बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपनी अर्थव्यवस्था की प्रत्येक क्षेत्र को छूती है। एक गरीब से गरीब किसान से लेके एक बड़े से बड़े उद्योगपति तक हर किसी को बैंक की चौखट पर आना पड़ता है। लेकिन पिछले 2 सालों से जो आज की सरकार ने कदम उठाए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, वो बहुत ही सराहनीय है और उससे ये प्रयास किया गया है कि ग्राहकों को बैंकों तक न आना पड़े बल्कि बैंक खुद ग्राहक के अपने क्षेत्र में जाए और उसे वैसी सेवाएं प्रदान करे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से जो कदम उठाए गए हैं उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी बहुत बहुत योगदान किया है। आज के इस अवसर पर मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस वेदशाला को, पाठशाला को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की जो संस्कृति है, जो वेद शास्त्र हैं, उनका क्या महत्व है, उसकी पुनरावृत्ति हो। अधिक से अधिक लोग, जिस तरह से बाबा रामदेव जी ने योग को एक आम आदमी की दिनचर्या बना दी है। मैंने भी बाबा रामदेव जी का एक कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में जब मैं कार्यरत था 2004 में, तब मैंने वहाँ पर उनका एक कार्यक्रम जो सुबह 5 बजे जाना पड़ता था वहाँ पर, तो 6-7 दिन का कार्यक्रम था, मैंने उसमें भाग लिया था। और नसीब से मैंने जब अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की नागपुर में, तो वहीं से मुझे योगाभ्यास का अभ्यास प्राप्त हुआ और मैं योग से पिछले, मैं कह सकता हूँ कि 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये, और जहाँ भी मैं जाता हूँ अपने कार्यस्थल पर भी हर किसी को बताता हूँ कि ये छोटी सी चीज़ है जो 10-15 मिनट आप व्यय कर सकते हैं इस पर, और दिन भर की ताजगी और स्फूर्ति और स्वास्थ्य आपको मिल सकता है। तो जिस तरह से इन्होंने योग को प्रचलित किया है, इस तरह की जो वेद पाठशाला है उसके ज़रिए भी हमारे वेदों का प्रचार प्रसार हो पूरे देश में, देश के बाहर भी। ऐसी मैं शुभकामनाएं इस वेद पाठशाला को देता हूँ मेरी तरफ से। धन्यवाद।